Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. Students, in our previous video, we have studied about question number 1 and 2 of exercise 11.3. Now, in this video, we will start solving from question number 3. So, let's start question number 3. Question number 3 of exercise 11.3 is, if the circumference of a circular sheet is 154 meter, find its radius, also find the area of the sheet. It means the circumference of a circular sheet is given. You have to find its radius and also you have to find the area of the sheet. And the value of pi is 22 upon 7. Let's solve question number 3, students. And the circumference of a circle that is given in the question, and that is 154 meter. Already दिया हुआ है. Circumference of a circle का फॉर्मूला क्या होता है? That is 2 pi r. ये फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रखना. Circumference of a circle that is equal to 2 pi r. Now circumference is given, that is 154. So in place of circumference of a circle we will write 154 is equal to 2. This 2 will come over here into the value of pi is given, that is 22 upon 7, and we have to calculate r. हमको calculate क्या करना है? r. ठीक है. So therefore r is equal to, r कैसे निकालेंगे? r निकालने का तरीका है 7 into 154. 154 into 7 or 7 into 154, both are same, upon 2 into 22. ठीक है बच्चों. Now 2 1s are 2 and 2 77 times is equal to 154. Cancellation कर रहे हैं. Now 11 2s are 22, 11 7s are 77. So r is equal to 7 into 7 upon 2. 7 7s are 49 upon 2. हम 49 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी r is equal to 24.5 मीटर. ठीक है. अब now we have to find out the area of the sheet also. So area of circular sheet is equal to pi r square, because area of a circle का formula होता है pi r square. So in place of pi we will write 22 upon 7 और r की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, देखो 49 upon 2. वो तो हमने डिवाइड करने के बाद उसको डेसिमल में आंसर निकाल दिया था. वैसे उसकी r की वैल्यू 49 upon 2 भी आप रख सकते हैं. तो हमने क्या किया, r की वैल्यू की जगह 49 अपॉन 2 वैल्यू रख दी और उसका स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर क्या है, फॉर्मूले में r का स्क्वायर है. ठीक है. दैट इज इक्वल टू 22 अपॉन 7 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 49 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 49 अपॉन 2 का स्क्वायर है. ठीक है. नाउ 2 1s are 2 and 2 11 टाइम्स इज इक्वल टू 22. 7 7s are 49, कैंसिल हो गया. अब हमारे पास क्या बचा, दैट इज इक्वल टू 11 इंटू दिस 11 इंटू 7 इंटू 49 अपॉन 2. सो 11 इंटू 7 इंटू 49 अपॉन 2. हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3773. और डिवाइड किससे करना है, 2 से. 2 से डिवाइड करेंगे 3773 को तो हमारा आंसर आएगा 1886.5 meter square, and this is the area of that circular sheet. Now let's solve fourth question, students. And fourth question is, a gardener want to fence a circular garden of diameter 21 meter. एक गार्डनर जो है अपने गार्डन के चारों तरफ फेंसिंग लगाना चाहता है. फेंसिंग का मतलब होता है जो बाड़ लगाते हैं ना, बाड़, वो फेंसिंग लगाना चाहता है. और जो गार्डन है उसका डायमीटर उसने दे रखा है 21 मीटर. इसका डायमीटर जो है वो 21 मीटर दे रखा है. फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड टू परचेज. आपको क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है रोप की जो उसके गार्डन के चारों तरफ लग जाए. तो लेंथ निकालनी है, इसका मतलब क्या निकालना होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल निकालना होगा. इफ यू मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस, अगर वो 2 राउंड लेता है फेंस के, एक बार फिर एक बार 2 बार लेता है ऐसे करके, तो ये बताना है आपको कि कितनी रोप लगेगी. ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप, और उसके अलावा कॉस्ट भी निकालनी है आपको रोप की. अगर 4 रुपये पर मीटर एक उसकी कॉस्ट है रोप की, मतलब 1 मीटर
की जो रोप है उसकी कॉस्ट है 4 रुपीज, ठीक है। और पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 22/7। सो पहले हमें इस क्वेश्चन के अंदर सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा किसका, गार्डन का। उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसने 2 बार उसको रोप को घुमाया, ठीक है। उसके बाद हमें उसकी निकालनी पड़ेगी कॉस्ट। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। ये सर्कुलर गार्डन है, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या लगानी है, फेंस लगानी है, ये बाड़ लगानी है, यहाँ फेंस लगानी है, और रोप से फेंस लगानी है। और रोप भी क्या है, 2 चक्कर काटने हैं, ठीक है। डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर गार्डन दैट इज ऑल गिवन 21 मीटर। अगर डायमीटर दिया हुआ है, यू नो दैट रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो हम क्या करेंगे, 21 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 21/2 मीटर। Now we have to calculate the circumference of a garden, and the circumference of a garden, the formula is 2 pi r. So we will put the value of pi here, 22/7, 2 will come over here, and into 21/2. This is radius. Radius is 21/2 meter. So in place of radius, we will write 21/2. Now 7 3s are 21, and 2 and 2 are both are cancelled. Now this is 22 into 3. 22 into 3, 22 3s are, that is equal to 66 मीटर। 66 मीटर आपका क्या आ गया, सरकमफ्रेंस ऑफ अ गार्डन। एक राउंड आया, और गार्डन के कितने राउंड लगाने हैं उसको, 2 राउंड। तो लेंथ ऑफ 2 राउंड्स निकालनी है हमको। तो लेंथ ऑफ रोप फॉर 2 राउंड्स ऑफ फेंस दैट इज इक्वल टू 2 इंटू सरकमफ्रेंस। 2 सरकमफ्रेंस लगाना है, 2 बार राउंड काटेगा वो, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 66। 66 एक राउंड का है, तो 2 राउंड का कितना होगा, 2 इंटू 66। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, हमारा आंसर आ जाएगा 132 मीटर। इसका मतलब यह 132 मीटर रोप हमको चाहिए 2 राउंड लगाने के लिए गार्डन की, ठीक है। अब कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट क्या दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप का है, ऑफ रोप इज इक्वल टू ₹4। 1 मीटर रोप के 4 रुपए हैं, 4 रुपीज हैं। Therefore cost of 132 मीटर ऑफ रोप कितनी होगी, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। So 132 is multiplied by 4, that comes to be ₹528। इसका मतलब 528 रुपीज की आपको क्या लगेगी, रोप लगेगी, 2 राउंड रोप राउंड लगाने पर। अब 10 द रोप नीडेड इज इक्वल टू 132 मीटर। रोप कितनी चाहिए थी हमको, 132 मीटर। जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ द रोप नीडेड दैट इज इक्वल टू ₹528। Let's solve question number 5, students. Question number 5 is from a circular sheet of radius 4 centimeter. एक सर्कुलर शीट है, उसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव। इसमें से ये सर्कल जो है ना, ये वाला दिस वन, ये सर्कल 3 सेंटीमीटर रेडियस का, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर रेडियस है, वो रिमूव कर दिया गया। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। आपको ये जो शेडेड पोर्शन दिखा रखा है ना, आपको इस रिमेनिंग शीट का आपको क्या फाइंड करना है, एरिया। इस वाइट वाले पोर्शन का नहीं, इस ये जो कलर्ड पोर्शन है पर्पल कलर वाला, इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। और उसमें पाई की वैल्यू अब 22/7 ना देकर क्या दे रखी है, 3.14। सी दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अ सर्कुलर शीट इज गिवन, और उसके अंदर हमको छोटा सा एक और सर्कल बनाकर इसको हमको रिमूव करके सिर्फ यहाँ का एरिया फाइंड आउट करना है, इस वाले पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, फिर हम छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो क्या होगा, ये वाले शेडेड पोर्शन का एरिया हमारा निकल जाएगा, ठीक है। सो चलो सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व। तो लेट द रेडियस ऑफ आउटर सर्कुलर शीट, ये जो आउटर सर्कुलर शीट है ना, उसका रेडियस सपोज हमने माना कितना है, कैपिटल आर, बड़ा वाला आर माना है, ठीक है, आर, एंड आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। एंड लेट द रेडियस ऑफ इनर सर्कुलर शीट, ये वाला इनर सर्कुलर शीट, ये वाला इनर सर्कुलर शीट, इसका रेडियस है
suppose it is small r, हमने क्या माना है small r, and small r is equal to 3 centimeter. This is also given in the question. तो अभी मैंने क्या बताया आपको, अगर हमको रिमेनिंग शीट का एरिया निकालना है तो पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा. सो सी, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कुलर शीट माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कुलर शीट. आउटर सर्कुलर शीट का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पर हमने कैपिटल आर लिया हुआ है, ऐसे लिया है ना, पाई आर स्क्वायर. एरिया तो पाई कैपिटल लिया हुआ है ना, ये आर रेडियस कैपिटल लिया हुआ है, और छोटे वाले का हमने स्मॉल लिया हुआ है. ठीक है. सो दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर. नाउ पाई पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. ठीक है. नाउ पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस आर एंड आर माइनस आर. Now, in place of capital R, we will put 4, and in place of small r, we will put 3. Now, pi 4 plus 3 and 4 minus 3. Pi की value is 3.14. 4 plus 3 is equal to 7, and 4 minus 3 is equal to 1. Now, we will multiply this 7 by 3.14. After multiplying this 3.14 by 7, we will get 21.98 centimeter square. Thus, the area of remaining sheet is equal to 21.98 centimeters square.